ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। कारणमुकारम् अर्हन्ताडं तहेव सीदाडम् आयर्योज्जायाडम् लोयं यासव साहूणम् नमोरियन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो ज्जायाडं नमो लोये सवसाहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भगबंधु जीवन के क्षण पावन और पुनीत हुआ करते हैं जब जीव की परिणति धर्म के प्रति होती है। धर्म ही जीव के लिए सर्वस्व है और वो धर्म कुछ और नहीं, क्षमा है। इस क्षमा के बारे में तो आपने अनेकों बार सुना, अनेकों बार पढ़ा, लेकिन फिर भी आज भी हम क्षमा वाणी क्यों मना रहे हैं? संतोष भैया है क्या? फिर भी आज भी हम क्षमा वाणी क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हम पूर्व के संस्कारों से आच्छादित थे और वो संस्कार ही हमें क्षमा को प्राप्त होने नहीं दे रहे। मनीष भाई, सारा खेल संस्कारों का है। संसार से जीव तभी तरता है जब वो संस्कारों को प्राप्त करता है, और संस्कार देना माता पिता का कर्तव्य है, गुरु का कर्तव्य है। लेना तो शिष्यों का, संतान का कर्तव्य है। लेकिन जितने यहाँ पर अध्यापक हैं वो आज ध्यान से सुनना, जितने माता पिता हैं वो ध्यान से सुनना। कभी मटका देखा है? किसी ने कभी मटका देखा जिसमें पानी भरते हैं? नहीं देखा? देखा? वो मटका किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। तो वही तो साधारण मिट्टी है जो मटका बनती है। लेकिन उस मिट्टी को संस्कार दिए जाते हैं। सुनो माँ, उस मिट्टी को संस्कार दिए जाते हैं। मिट्टी को उसकी योग्यता नहीं पता, लेकिन वही मिट्टी मटका बनती है, लेकिन यथावत नहीं। पहले उस मिट्टी से कंकड़ पत्थर बीने जाते हैं और कंकड़ पत्थर बीनने के बाद उस मिट्टी को बारीक करते हैं। फिर बारीक करने के बाद उसमें पानी मिलाते हैं और उसे नरम करते हैं। मनीष भाई, नरम करते 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 फिर कहीं जाकर के वो
कुंभकार के हाथ में पहुंचती है। मिट्टी को नहीं पता कि मटका कैसे बनना है, लेकिन कुंभकार को पता है कि यही मिट्टी मटका बनेगी। वास्तविकता ये है कि आज तक हम देखते आए हैं कि बच्चों में आप विशेष प्रकार का एक गुण देखना चाहते हो, क्वालिटी देखना चाहते हो। वास्तविकता ये है, शिष्य में क्वालिटी नहीं होना चाहिए, योग्यता और जो क्वालिटी है वो गुरु में होना चाहिए। मिट्टी को मटका बनाने के लिए कुंभकार का हाथ चाहिए और इन भटके भगवानों को सिद्ध सला तक पहुंचाने के लिए गुरु का हाथ चाहिए। मनीष भाई जो पाठशाला पढ़ रहे हैं, जितने बच्चे और जो पढ़ा रहे हैं, उनसे कहना है बच्चे तो चंचल हैं, उनकी चंचलता को मत देखो, आप उन्हें भावनात्मकता से पढ़ाइए। 2 साल के बच्चे भी, 4 साल के बच्चे भी शांत बैठते, देखो बैठे कि नहीं। उनको भावनात्मक तरीके समझाइए, क्रोध कोई साधन नहीं है। कमलेश भाई, आपके बेटे ने कुछ बोल दिया सो आपने उसको 2 चांटे लगा दिए, ये कोई साधन नहीं है, ये तात्कालिक उपाय है उसको शांत करने का। आप तो त्रैकालिक उपाय देखो उसको शांत करने का। माँ उसको भावनात्मकता समझाओ। आज अपने जैन समाज की इतनी जनसंख्या कम क्यों हो रही है? मनीष भाई, इस पर भी समाज को और गुरुओं को विचार करना पड़ेगा, विचार करना चाहिए। संस्कारों का अभाव है। किसका? संस्कारों का अभाव है। लेकिन उसमें बच्चों का जितना दोष है उससे कई गुना उनके अभिभावकों का दोष है। एक समय था जब पुत्र पिता की ओर आंख उठा के नहीं देखते थे। अब वो समय है कि जवाब दे देते हैं और अपशब्द भी कह देते हैं तो भी पिता कुछ नहीं कहता। क्यों? उनको पता है कि अब पतंग हाथ से चली गई है। सुनो माँ, संतान को जन्म देने की आपकी इच्छा है तो संस्कार देने की भी आपके अंदर शक्ति होना चाहिए। अगर आप सिर्फ जन्म देते हो तो फिर आप तिरंचों से भी गई बीते हो। विषय समझना, एक चिड़िया भी बच्चे को जन्म देती है तो उड़ना सिखाती है। देखा कि नहीं? नहीं देखा? तो धीरे से अपने बच्चे को भी घोंसले के बाहर धक्का मारती है, उड़ उड़ उड़ना सिखाती है। मनीष भाई, बिहार में चलो, सब कुछ देखने मिलता है। फणी, एक बिहार में एक मुर्गी के पीछे उसके 10 बच्चे घूम रहे थे और मुर्गी क्या कर रही थी? धीरे से अपने पैर से मिट्टी खिसकाती थी और चोंच से मिट्टी के नीचे दबे दाने चुगती थी। देखा कभी? और बच्चे भी उसके जैसे ही कर रहे थे। ये संस्कार की प्रक्रिया है। जब तिर्यंच अपनी संतान को संस्कार दे सकता है माँ, तो आप तो जिन शासन के अनुयायी हो तो आप संस्कार क्यों नहीं दे सकते हो? संस्कारों का ही खेल है जो जीव संसार से तिरता है। विषय पर रहना। कमलेश भाई, क्रोध किसी भी क्रिया का उपाय नहीं है। मान, माया, लोभ ये कोई सम्यक उपक्रम नहीं है। श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ क्या है? अपने भावों को वश करना, ये श्रेष्ठ है। और ऐसे परिणाम स्वयं रखना और ऐसे भाव परिणाम शिक्षा दूसरे को देना जिससे उसके परिणाम भी निर्मल हो। कितने लोग यहाँ पाठशाला पढ़ाते हैं? नहीं, खड़े नहीं, आप तो वहीं से बता दो। हाँ, 20 शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं। हाँ, 9 कक्षाएं लगती हैं। कितनी श्रेष्ठ बात है। जो बच्चे मोबाइल देखने में लगे रहते हो, जिनको टॉफी के बिना कुछ पसंद ना आता हो, ऐसे बच्चे अपना समय निकाल रहे हैं
ये आप उनकी अनुमोदना कीजिए। माँ, ये पाठशाला कोई मजाक नहीं है, ये पाठशाला भविष्य के सिद्धों के लिए पाठशाला है। क्या पता इनमें से ही कोई संस्कार प्राप्त कर ले तो मुनि आर्य का बने इस पर्याय में, और जो आपने उनको संदेश दिया तो वो देशना लब्धि का काम करे अन्य पर्याय में। प्रयास ये करो मां, प्रयास ये करो कि बच्चों के अंदर संस्कार आए, लेकिन उनकी शिक्षा को देते समय आपके अंदर के संस्कार ना जाएं। ये भी ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो उनको पढ़ाते पढ़ाते आपके अंदर से ही क्षमा चली जाए। जिनके अंदर क्षमता होती है ना मनीष भाई, वो ही क्षमा दे पाएंगे। नीरज, जिनके अंदर क्षमता होती है वो ही क्षमा कर पाते हैं। क्षमा मांगना कठिन है कि क्षमा करना कठिन है? हाँ, क्षमा करना बहुत कठिन है, क्षमा मांगना तो सरल है। मां, क्षमा कोई सामान्य वस्तु नहीं है। जो वीर पुरुष होते हैं, जो भविष्य के भगवान हैं, वो ही क्षमा मांग पाते हैं, और जो भविष्य के भगवान हैं वो ही क्षमा कर पाते हैं। कसाय तो जीव का स्वभाव है ही नहीं। बताओ मनीष भाई, कैलाश भाई, इतने ग्रंथों को पढ़ लिया, आज तक कहीं नहीं मिला आत्मा में कसाय नाम का कोई गुण हो, है क्या? कसाय तो विभाव पर्याय है, और क्षमा। अच्छा, ईमानदारी से बताना, कभी किसी पर आपने क्रोध किया, झगड़ा किया, तो झगड़ा करने के बाद खुशी मिली कि दुख मिला? कोई एक आध तो बताओ कि खुशी मिली। लेकिन जब परस्पर में आपने क्षमा मांगी तो मन हल्का होता कि नहीं? वो जो मन हल्का हुआ है ना, वो मन नहीं हल्का हुआ, वो कर्म पृथक हुए हैं, वो आपकी आत्मा हल्की हुई है। मां, एक संस्कार ऐसे होते हैं जो जीव को भटकाते हैं, एक संस्कार ऐसे होते हैं जो जीव को सिद्ध सिरा तक पहुंचाते हैं। संगति, आपको पता ही नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को मतलब नहीं कि माता पिता क्या कर रहे हैं। सत्य है मनीष भाई, बड़ी बड़ी सिटियों में जाओ, बेचारों को पता ही नहीं है कि हमारी संतान भी है। पिताजी सो के उठते 9 बजे, बच्चा स्कूल जाता है 6 बजे, बच्चा स्कूल से लौट के आता है 8 बजे और सो जाता है, सब अपनी क्रियाएं करके पिताजी आते हैं 9-10 बजे। जब वो गए थे बच्चे स्कूल, तब पिताजी सो रहे थे। जब पिताजी आए तो बच्चे सो रहे थे। पिता और बच्चे नहीं सो रहे, ये संस्कार सो रहे हैं। जितना समय माता पिताओं से कहना है, आप अपने मित्रों को, व्यापार को, भगवान को देते हो, उसमें से थोड़ा सा समय अपनी संतान को भी दो। वो आपके साथ मित्र की तरह रहेगी, शत्रु की तरह कभी नहीं रहेगी। नाटक देखा? नाटक। मां, जो आपने बनाया है संतान वही तो खाएगी, जो आपने दिया है बच्चे आपको वापस वही देंगे। अच्छा, बच्चे से पूछना है, क्यों बेटा कभी मां ने मारा, डांटा? डांटा तो गुस्सा आता कि नहीं? मां के प्रति गुस्सा आ रहा कि नहीं? मां देखो, जब आपने बच्चों को डांटा तो उनसे आपकी जो प्रीति थी ना, एक समय के लिए खराब हुई है, ये संस्कार पड़ चुके हैं। लेकिन उन्होंने डांटा क्यों था? क्यों बच्चों? अब कोई नहीं बोलेगा। अरे अगर आप उद्यम नहीं करते तो माता पिता डांटते क्यों? फिर आप भी बोलोगे कि बच्चे तो हैं तो हम तो उद्यम करेंगे।
ऐसा नहीं चलता। सुनो सुनो, ओ भाई क्या नाम है बेटा तेरा? अरे पीछे वाला उसके क्या नाम है बेटा? हाँ, तो नाम तो अच्छा है, तुम इतनी धीरे से क्यों बोल रहे हो भाई? सूर्यांश नाम है बेटा। पाठशाला आते हो? क्यों आते हो? नहीं तुम घबराओ नहीं, बोलो पाठशाला क्यों आते हो? क्यों बेटा तुम बताओ, बताओ, खड़े हो जाओ। पाठशाला क्यों आती हो? संस्कार के लिए। बेटा पाठशाला में आने में समय बर्बाद नहीं होता। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं, कुतर्क देते हैं कि भगवान के दर्शन करने से क्या होगा, पूजा पाठ करने से क्या होगा, महाराज के प्रवचन सुनने से क्या होगा। सुनो सुनो, और पाठशाला जाके हम समय क्यों बर्बाद करें? बेटा इस समय की बर्बादी नहीं, इस समय का सदुपयोग है। सुनना, मित्रों के साथ रहो तो क्या कैसे शब्द निकलते हैं, अच्छे निकलते हैं। लेकिन जब आप पाठशाला में रहते हो अथवा भगवान के दर्शन कर रहे हो और कोई जिनवाणी का पाठ कर रहे हो अथवा पूजा अभिषेक कर रहे हो, तब मन से मुख से क्या निकलता है? अरिहंतो भगवंत इंद्रमहिता। देखो जैसा क्षेत्र है वैसे भाव हो गए। मनीष भाई, बच्चों को सब आता है, सब पता है। ये मत सोचो अपरमेश सागर जी के बच्चे सब भूल जाते हैं। आपको भी अपने 8 साल की उम्र का याद है कि किसको आपने क्या डांटा था। मनीष भाई, आप छोटे थे और मंदिर से किसी ने भगाया हो, वो दिन याद है? बच्चों को बच्चा मत मानो, आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं। मां, समय तो हो रहा है, समय हो जाएगा। आपका कर्तव्य है कि समय होने के पहले इन बच्चों को समय का सार बता दो। केवल पाठशाला में ये मत बताना कि ये 5 पाप होते हैं, 4 कसाएं होती हैं। ये हमें नाम नहीं पढ़ाना, हमें उनके भावों तक पहुंचाना है कि पाप क्यों नहीं करना चाहिए। चाहे नाटक का माध्यम हो अथवा आपकी कक्षाओं का माध्यम हो, चित्रकला हो, किसी भी प्रकार से हो, बच्चों को ये बताओ कि बेटा पाप तो 5 होते हैं, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए। जितने पाठशाला में पढ़ते हैं बच्चे, बेटा पाप कितने होते हैं? 5। तो ये पाप क्यों नहीं करना चाहिए? ये तो सबको पता है, सभी बोल देंगे महाराज जी पाप करने से नरक जाते हैं। ये रटा रटा है नहीं, उनको भावनात्मक तरीके से समझाइए कि बेटा हमने आज तक पाप ही किया है, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं, और तुमने पाप किया है इसलिए तुम पढ़ रहे हो। हमने भी अगर पाप नहीं किए होते तो हम प्रवचन नहीं दे रहे होते, हम भी प्रवचन ही होते। मनीष भाई, आपने पाप नहीं किए होते तो आप पाप प्रवचन सुन नहीं रहे होते। भावनात्मक तरीके से आप अंदर तक जाइए। रत्नों को देखा, रत्नों को, रत्न कहां मिलते हैं? नियम है जितने भी रत्न मिलेंगे वो समुद्र से ही मिलेंगे। मनीष भाई, ये समुद्र है ना, ये सब खारा समुद्र है, इनके अंदर भगवान आत्मा का रत्न है। भावनात्मक तरीके से गोते लगाओगे सो रत्न निकलेंगे। आपके अंदर भी भगवान बनने की प्रक्रिया की शक्ति है मां, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है। ये एक एक बच्चा है ना, एक एक बच्चे के अंदर एक अभिनव कला है। मानो आप, ये जो बच्चा बैठा ना, ये बच्चा है ना, इसके अंदर भी कोई ना कोई अभिनव गुण है, बहुत सुंदर कला है। माता पिता बोलते हैं बेटा तुमको इंजीनियर बनना है, और पिता का व्यापार चल रहा होगा, सो नीरज बोलेंगे बेटा तुमको डिग्री लेना है, बस शादी के लिए कुंडली में लिखवा लो, बात खत्म। आप उसका जीवन बर्बाद कर रहे हो। कोई ऐसा है
जिसने मैनेजमेंट की पढ़ाई की हो? कॉमर्स अशोक भाई, नीरज, मैनेजमेंट में एक चैप्टर आता था ह्यूमन रिसोर्सेज। आता है कि नहीं? बीकॉम, बीबीए, एमबीए जो पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? जो आपके पास मनुष्य हैं, जीव हैं, उनसे कैसे काम निकलवाया जाए, यही तो कला है मनीष भाई, यही तो सीखना है। आत्मा का मैनेजमेंट करना है। आप भी तो ह्यूमन हो, आप भी तो मनुष्य हो। उस मनुष्य के पास इतनी शक्ति है कि वो आठों परिग्रह का, आठों कर्मों का छोड़कर, आठों कर्मों को त्याग करके सिद्ध शिला पर जा सकती है। बस आपके पास मैनेजमेंट नहीं है। बच्चों को ये मत बोलो कि तुमको ये पढ़ना है, उसको पूछो कि तुमको क्या पढ़ना है। मनीष भाई, खुला भी नहीं छोड़ना और बांधना भी नहीं। बांधोगे तो फिर बच्चे छटपटाएंगे और खुला छोड़ दोगे तो भटक जाएंगे। बांधना भी नहीं है और खुला भी नहीं छोड़ना है। ये कला है प्रबंधक की, मैनेजमेंट की। आपको अपने मन को बांधना भी नहीं है और खुला भी नहीं छोड़ना है। बांधोगे तो फिर वो तड़पेगा और खुला छोड़ोगे तो भटक जाएगा। आपको तो उसको सही रास्ते पर ले जाना है। अभी बच्चे हल्ला कर रहे थे, उनको पता है कि अभी शांत होने का समय है। उनको भी पता है कि कब क्या करना है। मां, पहला गुरु तो आप ही हो। कौन है? आप ही पहले गुरु हो। मनीष भाई, पाठशाला की कथा सुनाई थी हमने, याद है प्रवचन में आपको? एक छोटी सी बच्ची अपने पाठशाला में पढ़ के गई कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। घर पहुंची और पिताजी उसके फोन में झूठ बोले थे, भैया हम बाहर में हैं, भैया अभी हम बाहर हैं, अभी हम सागर में नहीं हैं। तो उसने बोला, पिताजी हम पाठशाला में कल पढ़ के आए हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो पिताजी ने उसको 2 चांटे लगा दिए। बेचारी शांत बैठ गई। दूसरे दिन पाठशाला में उसको पढ़ाया कि बेटा कभी किसी को गाली नहीं देना चाहिए। सो घर पहुंची तो उसके बड़े भाई ने एक किसी को, बाहर जो व्यक्ति खड़ा था उसको अपशब्द कह रहा था, गाली दे रहा था। तो उसने पूछा, भैया हम पाठशाला में पढ़ के आए हैं कि गाली नहीं देना चाहिए। उसके भाई ने भी उसको 2 चांटे मारे। बेचारी सहम गई। तीसरे दिन वो जैसे तैसे पाठशाला पहुंची, बच्ची छोटी सी। वहां पाठशाला के शिक्षकों ने पढ़ाया, बेटा किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी को धुतकारना नहीं। बेचारी बच्ची घर पहुंची और उसकी माँ जो काम करने आई थी बाई, उसको धुतकार रही थी, भगा रही थी। बाहर एक गरीब बेचारा खड़ा था कि माँ थोड़ा सा आटा दे दो, कुछ खाऊंगा। तो उसको भगा रही थी माँ उसकी। उसने फिर कहा, माँ आज पाठशाला में पढ़ाया था कल मुझे, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उसकी माँ ने उसको देखकर अनदेखा कर दिया। चौथे दिन जब उसकी माँ ने कहा बेटा पाठशाला जाओ, तो उसने कहा मैं पाठशाला नहीं जाऊंगी। पूछा क्यों? बोले पाठशाला में गलत पढ़ाते हैं। क्या कहा? पाठशाला में गलत पढ़ाते हैं। बोले नहीं, पाठशाला में सही पढ़ाते हैं। तो बोले फिर पाठशाला सही है तो फिर मुझे मारा क्यों? मां, आप जो करोगे वही संतान सीखेगी। गुरु जो सिखाएंगे शिष्य वही सीखेगा। जैसे गुरु होते हैं ना, वैसे ही शिष्य निकलते हैं। मनीष भाई, जैसी गोदाम होगी वैसे ही तो माल निकलेगा। क्यों भाई नीरज? अब हमसे उम्मीद कर लो तुम कि हम तुमको चुटकुले सुना दे सास बहू के, तो भैया हमसे तो नहीं हो पाएगा। मनीष भाई, ये गुरुओं के संस्कार हमारे पास हैं तो हम आपको दे रहे हैं। आपके पास होंगे तो आप अपनी संतान को दे पाओगे। पहले का समय था, बच्चों को ये बोलना पड़ता था कि बेटा अनुव्रती बनो,
फिर समय ऐसा आया, बोलना पड़ा कि बेटा रात को मत खाओ, बाजार में मत खाओ। अब समय ऐसा आ रहा है, बोलना पड़ेगा बेटा मांस मत खाओ, शराब मत पियो। समय कैसा आता जा रहा है। लेकिन सुनो, समय कैसा भी आए, आप में योग्यता है, आप में गुण है, तो आपकी संतान संस्कारवान बनेगी। मां, आपका समय हो गया, इतना ध्यान रखना। अभी क्या मोरा जी में भी प्रवचन है ना भैया, तो आप तो पहुंच जाओगे गाड़ी में, हमारे तो 11 नंबर की गाड़ी है। मां, संसार से तिरना है तो संस्कार ही आपको संसार से तारेंगे। आप संस्कारों को बनाएं। संसार घटाना है तो संस्कारों को बनाएं। जितने यहाँ अभिभावक हैं, जितने पाठशाला पढ़ाते हैं, उनको बहुत आशीर्वाद, और जितने बच्चे पढ़ते हैं उनको भी आशीर्वाद कि वो इतने शांत चित्त से पढ़ते हैं। बेटा सुनो, ये मत सोचना कि हमारे बाजू वाला बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा तो हम क्यों पढ़े। ये कभी मत सोचना। मां, ये मत सोचना कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। माना कि बच्चे ना भी पढ़े तो ना पढ़े, आपका तो शुभ उपयोग है। प्रोत्साहन देना, उत्साह शक्ति बना के रखना, संस्कार देते रहना, क्योंकि संस्कार ही संसार से तारेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।